नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं इमेट न्यूज के ताजा तरीन महत्वपूर्ण खबरों में। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। चलिए बढ़ते पहली खबर की तरफ। दिल्ली में टूटा कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर निकल कर आ रही है। 7 राज्यों ने रेलवे से मांगी 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। लिस्ट में यूपी बिहार का नाम है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर बता दें दोस्तों, दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर सील। सबसे बड़ी खबर, यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। दोस्तों बताएंगे पूरी डिटेल में जानकारी, बने रहे हमारे साथ। इसी के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने कई अहम पदों पर भर्तियां निकाली। तो दोस्तों बताएंगे पूरी डिटेल में जानकारी, तो बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। दिल्ली में टूटा कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड। संक्रमितों का आंकड़ा 34,000 के पार। बता दें, देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के 2,93,000 से ज्यादा मामले हैं। वहीं अब तक 7,400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 34,687 पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1877 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा है। बीते 24 घंटे में 486 मरीज ठीक भी हुए हैं और इसी की संख्या 12,731 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 65 मरीजों की मौत हुई, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही 36 पुरानी मौत और जोड़ने पर कुल मौत का आंकड़ा 984 से बढ़कर 1,085 हो गया है। दिल्ली में फिलहाल 20,871 एक्टिव मामले। इस बीच भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में ब्रिटेन को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में अभी कोरोना के 2,93,754 मामले हैं। वहीं इससे पहले चौथे स्थान पर काबिज ब्रिटेन में संक्रमितों का आंकड़ा 2,91,558 है। भारत अब रूस, ब्राजील और अमेरिका से ही पीछे रह गया है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 20 लाख मामले हैं। वहीं उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है, जहां संक्रमितों की संख्या 7.5 लाख है। तीसरे स्थान पर रूस है, जहां 4,93,000 से ज्यादा केस है। तो दोस्तों आपके गाँव, शहर, राज्यों में कोरोना की क्या है स्थिति, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खैर बढ़ते अगली खबर की तरफ। इन 7 राज्यों ने रेलवे से मांगी 63 स्पेशल श्रमिक ट्रेनें। लिस्ट में यूपी बिहार का नाम है। रेलवे से 7 राज्यों के सरकारों ने कुल 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की, जिनमें अधिकतम 32 ट्रेनें केरल से रवाना होंगी और 23 ट्रेनों का गंतव्य पश्चिम बंगाल होगा। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर श्रमिकों की वापसी के लिए इस तरह की ट्रेनों के लिए अपनी शेष मांग बताने को कहा था। रेलवे ने कहा कि कुल ट्रेनों में अधिकतम 32 ट्रेनें केरल से रवाना होंगी, जबकि ज्यादातर ट्रेनों का गंतव्य पश्चिम बंगाल होगा। तमिलनाडु ने 10, जम्मू कश्मीर ने 9, कर्नाटक ने 6, आंध्र प्रदेश ने 3, पश्चिम बंगाल ने 2 और गुजरात ने 1 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। रेलवे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रेनों की अपनी जरूरत के बारे में अब तक नहीं बताया है। तो दोस्तों आपके राज्य में श्रमिक ट्रेनें चल रही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर सील। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सीमा खोलने के मामले में सुनवाई की है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि होम सेक्रेटरी ने तीनों राज्यों की मीटिंग बुलाई थी। हरियाणा और दिल्ली ने कहा कि 2 राज्यों के बीच आवागमन में अब कोई रुकावट नहीं है, बॉर्डर खोल दिए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बॉर्डर पूरी तरह से नहीं खोले जा सकते। एसजी ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल जरूरी सामानों के लिए ही सीमा खोलने को राजी है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले 32,000 को पार कर गए हैं और मरने वालों की संख्या 1,000 से ऊपर है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में मरने वालों की संख्या 40 है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बता दें दोस्तों, यूपी से 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में राहत भरा फैसला आया है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेंगे। जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह डिविजनल बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 37,000 पोस्ट शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व रखी थी और बाकी पदों पर भर्ती करने को मंजूरी दे दी थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा फैसले से शेष पदों पर काउंसलिंग शुरू की जाएंगी। इसी के तहत आपको बता दें दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने कई अहम पदों पर भर्तियां निकाली है। IBPS इस वैकेंसी प्रक्रिया के जरिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आदि पदों पर भर्ती करेगा। इन पदों पर भर्ती पाने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपए है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जून से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 30 जून आवेदन करने की आखिरी तारीख है। भर्ती के लिए IBPS 19 जुलाई को ऑनलाइन एग्जाम भी आयोजित कर सकता है। इस पद के लिए कौन कर सकता है अप्लाई, बता दे दोस्तों, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास PhD की डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 55% नंबर होने चाहिए। टेक्निकल रिसर्च एसोसिएट पद के लिए आवेदन करने वाले के उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में MTech या ME की डिग्री होनी चाहिए, या फिर MCA की डिग्री होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी चाहिए। हिंदी ऑफिसर के पद भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी भाषा में मास्टर डिग्री
होनी चाहिए। क्या आप भी आवेदन कर रहे हैं दोस्तों? आवेदन करने के लिए तैयार है दोस्तों? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आज के मुख्य समाचार अगर आपको जरा भी पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारे अगली आने वाले अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।